देखो आपको जो है शीट मिल गई, ठीक, निकालो जरा जीएस वाली शीट। उसमें देखो लिखा है इतिहास, लिखा है, मिला। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कैसे? सुनो, आपको पता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता, उसका दूसरा नाम है। और आपने पढ़ भी लिया कि कैसे इसकी खोज हुई, कैसे पता चला 1921 में सर जॉन मार्शल ने। क्यों? याद आ रहा कुछ? उन्होंने खुदवाई कराई राखाल दास बनर्जी ने। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हालांकि उसमें हमें अभी और बहुत कुछ बताना है, ठीक। जैसे उनका नगर नियोजन क्या था? क्या? तो नगर नियोजन में पढ़ा था, नहीं था आपने? सड़कें चौकोर पर मिलती थी, सड़कें मकान पक्के बने होते थे, घर में स्नानागार होता था। क्या? अन्नागार घर में भी होता है, गांव के बाहर भी होता था। याद आया? मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। रहन सहन देखना है, खान पान देखना है, जैसे कि वो लोग गेहूं वगैरह या क्या नाम है, चावल की भूसी, ठीक, उन सब के बारे में। तो पहले देखो ध्यान से, चाहे तो इसको हम 10-15 दिन तक यही पढ़ाते रहें, लेकिन नहीं, आपको जो शीट दी जाएगी क्वेश्चन इसी में से आएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपके पास देखो दो शीट दी गई हैं। एक आपके पास मैथ वाली थी, देखो मैथ वाले में पीछे देखो कितने गेस्ट पेपर हैं? 6। और हर गेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन हैं? देखो जरा, किसी में 9 है, किसी में 6 है, किसी में 10 भी हैं, ठीक। तो मिनिमम हम 8 मान लेते हैं, एवरेज 8 मान लेते हैं। तो 6 गेस्ट पेपर का मतलब 48 क्वेश्चन इसमें हैं आपके पास। सुने? अब ध्यान सुनो मेरी बात इधर। इसमें और इस गेस्ट पेपर में दोनों में अंतर। अच्छा, ये जो आपको जिसमें दिया है इतिहास, इसमें केवल हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन है, ठीक। और जो गेस्ट पेपर है इसमें हर कहीं से क्वेश्चन है। ये जो गेस्ट पेपर है, सुने, गेस्ट पेपर, इसमें अब तक एसएससी ने जिन जिन एग्जाम में अपने क्वेश्चन पूछे हैं, ये वो क्वेश्चन है। सुने, ये कौन से क्वेश्चन है? एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हैं। हमने आपसे कहा था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी काम करेंगे, पुराने क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक। इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता में एग्जैक्ट टोटल, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, ठीक। तो देखिए, अभी देखना, इसमें देखोगे इसमें अलग अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसको साइड में रखो, पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखो। देखो समय, टाइम पीरियड क्या दिया? 2500 से 1750। अब आपको पता होना चाहिए सर, अलग अलग, इधर सुनो, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग बताया था ना। तो देखो इसमें किसी का इन्होंने छाप दिया है। हमने आपसे कहा था आप किसका मानोगे? सर जॉन मार्शल का। कब से कब तक? 3250 से 2750, ठीक, ये मानोगे। लेकिन इसमें भी देखो किसी का दिया है ना, और हमने 5 लोगों का लिखवाया था। तो सुनो इधर ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, किसी बुक में कुछ मिल जाएगा, किसी में कुछ मिल जाएगा, लेकिन उन 5 में से वो टाइम पीरियड वही रहेगा। समझ रहे हो नहीं? जब उस वैज्ञानिक का नाम पूछेगा तब तो आपके दिमाग में होना चाहिए, वरना आप जान लीजिए कि 1500 से उस पार है, बस वैदिक सभ्यता के उस पार। नहीं समझे? अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। तो ये ना सोचना सर इसमें गलत क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग डेट लिखी है। तो ये जो लिखी है सही है, गलत नहीं है। अच्छा, ठीक, क्योंकि हो सकता है किसी के आधार पर ये बनाया गया, किसी और दूसरे के आधार पर लिखा गया हो, ठीक। देखिए, कह रहा है कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? बस पहला क्वेश्चन तैयार है, आपको बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, थक गए हैं। दूसरा है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? ठीक, अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं तो स्टार कर लो इस पर। सुने, अब मान लिया आप घर गए, रास्ते में कोई मिल गया कि क्या पढ़ के आओ, आपने कहा हिस्ट्री, तो पूछे इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। दूसरा देखो क्वेश्चन, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन होता है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। क्या? सुनो इधर भैया ध्यान से, इधर इतिहास में हर एक वह घटना, सुने, जिसके लिखित प्रमाण है और हमने पढ़ भी लिया है। समझ पाए? जिसके क्या है और हमने पढ़ भी लिया है, वो किस इतिहास के अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल। किसके? आगे, सॉरी, इसमें लिखा है कोई लिखित वर्णन नहीं है। सॉरी, देखो
जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैत। सॉरी गड़बड़ हो गई। तो जहाँ से लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है, वहाँ के लोग मर गए हैं, वहाँ खाली साक्ष्य मिल रहे हैं, उस काल को हम क्या कहेंगे? जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, लिखित मिले लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पाया, समझ रहे हो नहीं? वहाँ की चीज़ें मिली लेकिन वहाँ को उस चीज़ को, उस ग्रामर को बताने के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। बोलो तो क्या कहलाएगा ये? प्रागैतिहासिक काल। ठीक। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। लेखन कला मिली लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, क्या कहलाएगी? आदि ऐतिहासिक काल। इधर पहला कह रहा है जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन भी नहीं है तो प्रागैतिहासिक। इधर आदिमानव जब हमारे यहाँ थे, कौन थे? तो क्या आदिमानव जब हमारे यहाँ थे तो क्या उनके टाइम का कोई लिखित आपको कुछ प्रमाण मिला? किस में जाएंगे वो लोग? प्रागैतिहासिक काल में। किस में? सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित वर्णन मिला है ना? लिखित वर्णन किताबें मिली, पढ़ नहीं पाए। तो देखो जो चीज पढ़ नहीं पाए वो किस में जाएगा? आद्य ऐतिहासिक। तो सुनो, सबसे पुराना प्रागैतिहासिक, फिर मिलेगा आद्य ऐतिहासिक, फिर मिलेगा ऐतिहासिक। साक्ष्य मिला, पढ़ लिए ऐतिहासिक। सुने, साक्ष्य मिला, पढ़ नहीं पाए आद्य ऐतिहासिक, और साक्ष्य ही नहीं मिला, ना पढ़ ही पाए प्रागैतिहासिक। ठीक। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? समझे हो? हम लोग को कितने दिन हुआ यहाँ पे? बस आगे आधुनिक मनुष्य की बात हो रही है। अच्छा, कि मतलब इंसान के रूप में आ गया था, वो डेवलप नहीं था, तब की बात हो रही है, डेवलप नहीं था। अच्छा, वो आगे फिर कह रहे हैं कि पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर का युग, मतलब वह युग जिसमें आदिमानव शिकार किससे करते थे? पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे, पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग में जब खेती की खोज, देखो खेती की खोज पता है कब हुई? नव पाषाण युग में। किसमें? खेती की खोज नव पाषाण युग में हुई। तो जब खेती की खोज हो गई थी तो शिकार कम हो गए थे, और जब खेती की खोज नहीं हुई थी तो लोग अपना पेट पालने के लिए कौन सा काम करते थे? खड़े होना पड़ेगा, नहीं बन रहा इसे। फिर आगे फिर कह रहा आग का आविष्कार पूरा पाषाण। सुने, शिकार का भी पूरा पाषाण युग में और आग का भी। समझ में आया नहीं? मतलब हुआ ये कि ये लोग पूरा पाषाण काल में शिकार करके जानवरों को पकाकर भी तो खाते थे। तो दिमाग में सेव कर लीजिए, पूरा पाषाण युग के लोगों का व्यवसाय क्या था? शिकार। ठीक। आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। आगे पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। याद रखना, बहुत रेयर केस में कभी कभी क्वेश्चन आता है, पर जान लीजिए। फिर है मनुष्य ने सबसे पहले, यही तो है, नहीं सॉरी, मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति किस काल से शुरू हुई? अब सुन लो इधर ध्यान से। नव पाषाण काल से ही क्यों मनुष्य को अस्थाई रहने के दिमाग विचार में आए? सुनो, विचार दिमाग में आए। हुआ ये था कि पहले क्या था, जब वो पूरा पाषाण काल में क्या करते थे? शिकार के लिए सुबह उठते थे, ठीक, निकल पड़ते थे, जहाँ मिलता था निपटाते थे, खाते पीते थे, फिर कहीं सो गए। ठीक। अब शिकार ये तो है नहीं कि एक जगह पर शिकार मिल जाएगा, शिकार करते करते निकल गए। ना कहीं रोड थी, ना कहीं शहर था, ना कहीं गूगल मैप था, कहीं कुछ नहीं, सब जंगल है जंगल। हमको तो यार वो टाइम याद करते बड़ा अच्छा लगता है ना। अगर आदिमानव वाला टाइम होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ना पढ़ने वाला लफड़ा, ना पैसा बटोरने वाला लफड़ा। क्या समझे? कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं। घुस गए, कहीं कोई मिला, मारा, अब का हु लाला लाला हु लाला लाला करके 4 ठो पकड़ के मारे पीटे, भूजे खाए, आराम से गटक के पानी पिए, सो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन हाँ, जब पानी बरसता था तो पेड़ पर बैठ के ठिठुर रहे हैं, ये भी तो है। और सुनो, पानी बरसता था तो चाहटा बुआ था, जा रहे हैं हप हम खाचार खाचार करत, ये भी तो है। तो दिमाग में रखो। अस्थाई निवास, इधर अस्थाई निवास की प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने खेती करना सीख लिया था। क्या? खेती करने का मतलब ये था, जब ये खेत बो देते, मान ली गेहूँ बो दिया, गेहूँ बोने के बाद निकल गए कहाँ? शिकार पे। कोई रोड तो था नहीं उस टाइम की, इसी इधर ही लौट आएंगे।
और ना कहीं किसी की ज़मीन किसी के नाम लिखी थी, जहाँ पाए वहाँ जोते बोए। बोलो चले गए, लौटे तो अब खेत ढूंढने, तो खेत नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? बोलो, इतना एक्टिव, इतना दिमाग छोड़ो ना था कि इस रास्ते से आए तो इसी रास्ते से जाएंगे। एक बार जिस रास्ते निकल गए दोबारा लीक थोड़ा ना बनी होती है। तो लौटे तो यार खेत ही नहीं मिल रहा है, तो उन्हें पता क्या कहा, खेत बोया उसी के आसपास ही शिकार ढूंढना। नहीं समझे? आपका जहाँ घर होता है आप व्यवसाय उसी के आस-पास देखते हो, आपका खेत आपके घर के आस-पास कहीं होगा। तो यही चीज़ उन्होंने भी किया। जैसे ही उन्होंने खेती करना सीखा, अब उनकी मजबूरी हो गई उसी जगह घर बनाना। क्यों? क्योंकि खेत भूल जाते थे। बोलो, जैसे ही अस्थाई रहना शुरू किए, 2 लोग हुए, मम्मी पापा, और जैसे मम्मी पापा हुए वैसे परिवार। बोलो, परिवार हुए। अब मम्मी की 2 बहन थी, मौसी वो आ गई, भैया क्या समझे? परिवार से बना समाज, पूरा गांव, परिवार से समाज बनेगा, गांव बनेगा। बहुत पॉपुलेशन हो गई, चलो शुरू, गांव के गांव, शहर के शहर। समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? तो जैसे अस्थाई रहना सीखे वैसे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। और अब ये भी है, अस्थाई रहना सीखे तो इनके जीवन में सुरक्षा भी तो आ गई। उस तरीके से जब कहीं जाते थे शिकार पे तो कांटा ऊबड़ खाबड़ जंगल, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं फांदत, क्या समझे? पता लगे पाँव में 200 खाली कांटा गड़े हैं पप्पा के, कहा जाए अम्मा को घोड़ैया बैठाएँ, सुने? नहीं समझे? तो ये चीज़ था। लेकिन जैसे ही इन्होंने नवपाषाण काल में जैसे इन्होंने खेती करना सीखा, क्या कह रहे हम हंस का अम्मा को घोड़े नहीं बिठाएंगे, अम्मा को कटवा कर चाहिए। तो सुने आगे, इधर सुनो। तो हो सकता है हमारे पिताजी भी रहे हों उस टाइम, 5-6 बार मरे हुई हैं तब जाकर आज आए हैं, आज वाले टाइम पर आए हैं। हमारे बाबा रहे हुए हैं, हमारी आजी रही हुई हैं, हमारी आजी सूप से गेहूँ पर छोड़ती रही हुई हैं, क्या समझे? बाबा हमारे शिकार पर जाते रहे हुई हैं, पिताजी हमारे जो उन्हें खटिया पर लेटे रहते रहे हुई हैं। जो ये जो गेहूं है, ये धान है, ये खरपतवार है। क्या है? क्या है? खरपतवार है। ठीक उस टाइम ये ऐसे ही खरपतवार की तरह जानता था। सुने? तो पुरुष निकल जाते थे कहाँ? शिकार पर। महिलाएं घर के आसपास के जो ये बालियां थी, जो कहा ना बाली बीने गए हैं, ये सब बटोर लौती रहें, फिर सूप से उनका फटकती रहें फोर क्या समझे? चबाक देखती रहें, मज़ा आ रहा कहीं ठीक तो है, क्या समझे? तो बताइए उनके बप्पा ऐसा है, तुम ज़्यादा परेशान ना खून करो, सुबेरे निकल जा, संझक भूखे प्यासे आवत हो, और एक को जो उन्हें कहा ना हमें टांग नहीं लेके आवत हो, एक को तंगड़ी कबाब नहीं लेके आते हो। ऐसा करो तुम घराहीन पर रहो, ठीक? हम गेहूँ पछोड़, ये बताइए नहीं कि ये वाला जो पेड़ है इससे जो निकलता है खाते बड़ा मज़ा आता है। तो कहीं अच्छा, तो फिर बोना सीख लिए। नहीं समझे? मतलब उसका कोई ना कोई कारण था, कोई बताने वाला नहीं था, हर चीज़ पे प्रयोग खुद ही करते थे, ये चीज़ थी। और फिर तुमको बता दें, हम लोग जो हैं, हमारे तुम्हारे अंदर आत्मा होती है ना, आत्मा देखा ना तुम लोगों ने? महसूस किया? अपने अंदर महसूस करते होगे, कुछ कोई काम करते हो, एक अंदर आदमी बैठा है बतियाता है आपसे, पता नहीं? कभी फील किए हो? एक इंसान आदमी अंदर बैठा है बतियाता रहता है, तुम खाली बैठे तब वो कुछ ना कुछ तुमको बतावा करा, देखे वही आत्मा है, न जानते तो जानो। कभी फील किया कि नहीं? कोई भी गलत काम करो तुरंत कुछ ना कुछ तुमसे कहेगा, खाली सतारी बैठे हो तब तुमसे बात बतियाता रहेगा वो, नहीं कभी फील करो, वही है आत्मा। और यमराज के यहाँ जो कमरा है उसमें आत्मा लिमिटेड हैं। मान लिया कि 500 आत्माएं हैं, मान लिया 500 है तो 500 का जन्म होगा। अब इस समय मान लिया वहाँ कमरा खाली है, एक को आत्मा ही नहीं, तो जन्म कहाँ से होगा? इसीलिए तो लड़का पैदा होते मर जाते हैं। जब वहाँ आत्मा स्टोर होंगी ना स्टोर रूम में, तो कहेंगे एक ठन इनके वहाँ भेज दियो, समझे? हम ही तुम तो लौट आए थे बार बार, हम जानित नहीं, अंदाजा बता रहे हैं। अच्छा सुने, अंदाजुआ हम सोच रहे हैं अपने मुंह से, मन से। आगे तो अस्थाई निवास से क्या हुआ? ये एक जगह पर रहना सीखे, लेकिन किस वजह से? खेती की वजह से, कृषि की वजह से। ठीक, जब खेती करना सीख लिए तो अस्थाई रहना सीख लिए, और जब अस्थाई रहना सीख लिए तो फिर परिवार और गांव समाज फिर बनना शुरू हो गया। आगे मनुष्य में निवास की प्रवृत्ति किस काल में शुरू हुई? मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कोई दिक्कत? और पता है सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही हाल था। एक बात बताओ, इस समय इधर, हाँ अभी देखो इस समय
इधर इस समय जब कोई बुढ़ाऊ दादा ख़त्म होते हैं या कोई भी अपनी पूरी फुल उम्र जी के ख़त्म होता है, मरता है, तो जब उनका कबर में लेटावे लागा था तो बीड़ी माची जुका जो पसंद हुआ था रख देते ना किनारे। नहीं देखे कभी? देखे हो ही हो तो भाई कहाँ रहा तुमसे, मिट्टी उट्टी उनके चले जाओगे साथ, तो उनके बगल में बीड़ी माचिस तम्बाकू जो उनका पसंद हुआ था उनके जीवन में किनारे रख दिया था। कहते नहीं कि जब मुँह दे तो बाहर निकल के पियो बैठ के। यही हाल सिंधु घाटी सभ्यता में था, यही हाल सिंधु घाटी सभ्यता में था। अगर बाई चांस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब उसको दफनाना है, लेकिन उसका फेवरेट कौन था? कुत्ता। चलो तुम हो जाओ हिंसा थे, दफना दिए। आभूषण जो पहनने वाले आभूषण होते हैं वो भी उसी में दफना देते हैं। अभी इस टाइम देखो, मान लिया कोई महिला किसी की डेथ होती है, क्या नाम है, शादीशुदा महिला की, देखते नहीं उसे पूरी तरीके से सजा के दफनाते हैं। काहे से नहीं कि बाद में निकल के मांगे ना हमें, फिर देखे नहीं कभी? नहीं देखो कभी? पूरा सजाते हैं एकदम अच्छे से, तब फिर उसको दफनाते हो। यही हाल सिंधु घाटी सभ्यता में था। सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाते भी थे और जलाते भी थे। तो दिमाग में दोहराओ, आज भी वही चीज़ है, उस टाइम भी वही चीज़ थी। युगल समाधान था। क्या था? युगल समाधान का मतलब ये हुआ कि सती प्रथा हमने देखा। सती प्रथा में जब मनुष्य मतलब पति मरता था तो पत्नी को साथ में जला देते थे। ठीक बोलो, दफनाने वाला लफड़ा नहीं था उस टाइम सती प्रथा में। सती प्रथा साथ में दफनाते नहीं थे। अगर दफना दें तो हस्बैंडवा तो मर चुका है, वही के बगल में नोक लिटा दी। अब वो सड़ी कि ना सड़ी, बदबू करी, करोड़ माटी बाहर निकल रही हैं। क्या समझे? कहीं हईजन के जाए, शादी ब्याह अपनी जगह और ज़िंदगी अपनी जगह, बाहर निकल पे कौन को वैसा मिल जाए। क्या समझे? लेकिन उस टाइम क्या करते थे लोग? चिता में धर के जला देते थे। और पता है मनुष्य इतना कमीना था। मनुष्य का मतलब खाली इधर वाली की बात कर रहे हैं, चाहे इधर वाली, तुम लोगों की बात नहीं। तुम लोगों को पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में अगर पढ़ोगे, खाली तुम लोगों का यूज किया गया है बस। क्या समझे? हम कहो तुमसे अभी जहाँ जाओ, जितने भी पुरुष हैं तुम लोगों से खाली काम करवाए हैं बस। समझे? बख्शना मत इनको कभी। क्या नहीं समझ पा रहे हो? शादी के बाद जो मिलेंगे वो चच्चा। ठीक सुनो, हंसो मत, ये रियल नहीं कर, शादी तो होगी। उनको परेशान जरूर करना, उनका पिंड रोक कर देना। क्या नहीं समझे? बोलो, बर्तन तक का मंजवाना उनसे। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? बर्तन जरूर मंजवाना। अच्छा, काहे से नहीं कि हाँ 5000 साल से आप लोग यही चीज़ कर रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता से। गेहूँ पछोरो, कपड़ा धो, सैंतो, लीपो, घर में झाड़ू पोंछा, इस सब का हाथ मिलो बाहर। तो बताइए मेरे भाई, 5000 साल से बेचारे यही सब कर रहे हैं। ठीक, क्या समझे? हम तो जिससे शादी करेंगे हम तो कहें तुम कुछ ना काम करो, तुम कोई काम ना करो, तुम खाली बैठो बस, तुमका हम बतासा लाग जावे। तुम कह रहे हैं ना, सुने इधर तुमका हम पानी बतासा लाग जाए, तुम खाली मौज से आराम करो बस। ठीक, खाना बना दे, बर्तन मान दे, कपड़ा धो दे, क्या दिक्कत? चार दीवारी के अंदर ही तो करना है, बाहर थोड़ा ना करना है। तुम लोग कहाँ जाने पे क्या करके आए? क्या समझे? और मरिए तो मारो खा ले भाई। हाँ, बाहर निकल गए हंसते हुए। ठीक, तो तुम लोग बहुत मेहनत की आज तक, तुम्हारी पीढ़ी ने आज तक बहुत कुछ किया है। ठीक, अब आगे हम लोगों का नंबर है करने का। ठीक, लेकिन अपने ही अगर कोई जेंट्स जो है काम कर देता है लेडीज़ का, तो उसका पता क्या कहा था? नाम क्या कहा था? हाँ, का नाम पता क्या है उनका? नाम क्या कहा था? महेंद्रा। महिंद्रा नहीं, महेंद्रा। ठीक, कुछ लोग उसको मेहरा बोलते हैं। देखो सीधा सा है, बोले दियो क्या करे। नहीं है नहीं। आगे चलो, आगे देखो तो होता क्या था। सुनो पहले, तुम लोग सुन तो लो अपना इतिहास। आज के टाइम पर अगर होता ऐसा, आज के टाइम पर सती प्रथा चल रही होती, एक लोग की मृत्यु होती, दूसरा का साथ ही निपट जाता। एक लोग की तिरही करना होता, 2 तिरही करवाने पड़ते। एक लोग और क्या भैया, एक के 10वां होना, 2 10वां हुई हैं। इधर सुनो तो पहले, पापा की तबीयत खराब, पापा टपके वाले हैं, अम्मा की जान ऐसा नहीं कर रही कि 15 तारीख तक हम हो रहा, उसके बाद भूज दिन जावे। पता क्या करते थे लोग? सती प्रथा 1829 में ख़त्म हुई। कब? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया। ठीक, सुनो हुआ क्या, होता क्या था। जब चिता पे वो मनुष्य मतलब पति की वो लेके जाते थे लाश,
तो मम्मी को भी बढ़िया से होता, पता क्या था, वो इतना रो रो के बेहाल होती थी कि उनको नहीं पता रहता था कि क्या हमारे साथ हुए जा रहा है। वो होश खो देती थी। सजा वजा के उनको लेके जाते थे साथ में। यहाँ गांव में दूसरी महिलाओं से कहते थे कि खुशी खुशी जा रही हैं, ये बड़ा गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। यहाँ दूसरी महिलाओं को बताते थे। और दूसरे, आपने देखा ना, महिलाओं को अंतिम संस्कार में वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। ये तब की प्रथा है, मनुष्यों ने, जेंट्स ने जानबूझकर बनाई है। जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा मॉडर्न टाइम पे आजकल जो कोरोना में तमाम सारी मृत्यु ऐसी हुई, आपके वो जो बिपिन रावत थे, उनकी आग को चिता किसने दी थी? उनकी बेटियां ने दी थी। लेकिन पुरुषों ने ये चीज़ पहले से बना रखी, ध्यान सुनिएगा। जाने नहीं देते थे जानबूझकर कि अभी वहाँ जाएंगे। होता यह था कि जब माता जी के, मतलब पिताजी के साथ माता जी को ले जाते तो माता जी यहाँ रो रो के बेहाल होती थी। वहाँ लेके गए चिता पे, उनको बिठा दिया। अब उन्होंने अपन बैठी हैं, तपस्या करें, उनका भाई आँच तो लाग नहीं उनके, का धंधे। जब जली गरमाई, अब उनका समझ में आ रहे ये तो गलत बयाना होगा, सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। अब हुआ से उठ के भगी हैं तन 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 तन। सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, पता है। अब जैसे वहाँ से भागना शुरू करेंगे, पता है ये लोग क्या भाई चिल्लाएंगे भी तो, दैया रमैया करेंगे नहीं कुछ। बोलो, ये लोग पता क्या कर रहे हैं? नगाड़ा ले जा रहे हैं, नगाड़ा, खूब सारे नगाड़ा बजाओ शुरू करो ताकि इनकी आवाज़ गाँव तक ना जाए, सुने। और बड़े बड़े बांस ले जाते थे, क्या जैसे अम्मा भागे जैसे ढकेल दे हुए हैं, सुने। इस तरीके करते थे, उसी में फूंक फाँक देते, लौट के आते थे। दूसरी महिलाओं को बताते थे कि बड़े सम्मान के साथ बेचारी जली, बड़े सम्मान के साथ बेचारी जली, दोनों की आत्मा साथन निकली ऊपर, ऐसे कहते थे, समझ रहे हो। तो ये गलत था। 1829 में चीज़ ख़त्म करी गई। लेकिन एक बात बताओ, जब लेडीज़ ख़त्म होती थी, बप्पा नहीं जाते रहे, समझे, बड़े होशियार रहे, वही दूसरा अपन व्यवस्था कर ले आते रहे। पूछते रहे कै तारीख का है टिकट, तो कहीं 3, कहीं ठीक है हम 2 तक अपन व्यवस्था कर ले आवे, दूसरे तो उनसे शादी कर लेते रहे, नहीं समझे। बोलो, अभी आपने देखा होगा भारत में बहुपत्नी प्रथा थी, क्या थी? बहुपत्नी प्रथा का मतलब एक व्यक्ति के कई पत्नियां। अब लेकिन इलीगल हो गया, आप नहीं रख सकते हो। ओरिजिनल पत्नी के होते अगर दूसरी पत्नी आ गई है क्या तो तुम्हारा पतन कर देगी। क्या करेगी? पत्नी क्या करती? पतन कर देती है, सुने। तो होगा क्या, होता क्या है बताते हैं। अब इस समय ये इलीगल हो गया है। अगर आपकी रियल में वाइफ है, पत्नी है, तो आप दूसरी वाइफ नहीं ला सकते हो, ठीक। आप पाप के भागीदार बनोगे। लेकिन पुराने टाइम पे क्या था? एक एक राजा के साथ 7, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 15 जब तक गिनती आवत हो तुमका। गोड़ बिंजे वाली अलग, नाखून काटे वाली अलग, बार उखाड़े वाली अलग, क्या समझे, सब अलग अलग, A to Z अलग अलग, चम्मच से खाने वाली अलग, पानी पिया वाली अलग, पंखा चले वाली अलग, ये हाल था, सुने। और आज के टाइम पे एक, और पता है आज के टाइम पे एक चीज़ बता देते हैं, एक चीज़ तुमको बताते हैं। एक जनजाति है, इस समय है अभी उत्तराखंड में एक जनजाति है, मेरे हिसाब से थारू नाम है उसका, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे चलता है बहुपति प्रथा। क्या? एक औरत के 3-3, 4-4, 5-5 पति होते हैं, समझे पाए। ये जानो, ये रियल में अभी चल रहा है। क्या बताते हैं, वो जनजातियों का अपना खुद का कल्चर होता है। क्या होता है? खुद का कल्चर होता है। संविधान उनके कल्चर को संरक्षित करने का अधिकार देता है। वो लोग क्यों, जैसे एक घर में 3 भाई हैं तो फिर एक ही शादी होके आएगी, बस वही वो जो अर्जुन भीम नकुल सहदेव वाला लफड़ा नहीं है, नहीं जानते? हाँ, 5 पांडव की एक ही रानी थी। अब देखो हुआ क्या था, किसको लेके आए थे? द्रौपदी ही थी। कौन सी थी? द्रौपदी को लेके आए तो कहे कि अब ये 5 लोग अपनी मम्मी को बहुत मानते थे। कहे मम्मी देखो तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। तो कहे 5 भाई आपस में बांट लो। क्या कहा? 5 भाई आपस में बांट लो। अब स्त्री कैसे बढ़ जाएगी? क्या समझे? तो हो गई वो 5 लोगों की। थारू जनजाति में क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? उनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है। क्या? क्योंकि आपको पता है अगर 3 भाई हैं, 3 अगर औरतें आएंगी तो फिर उनके घर में 3 बीघा ज़मीन है तो आधी हो जाएगी, 1/3 नहीं हो जाएगी। वो लोग अपनी ज़मीन जायदाद में हिस्से ना हो इसलिए एक ही पत्नी लेके आते हैं, समझ रहे हो। तो उनका परिवार एक ही में रहता है, कंबाइंड रहता है, उनका परिवार टूटता नहीं है। ये उनकी सोच है, हमारी तुम्हारी नहीं, और हम लोग उसको बदल भी नहीं सकते, सुने। और लोग पता क्या करते हैं, जैसे कि अपने यहाँ
पैर अगर किसी के छूते हो तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, खुश रहो, बड़े हो, बुढ़ा जाओ, जो कुछ कहे पाओ, ठीक। वहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए थूकते हैं, पता नहीं तुमको, आशीर्वाद देने के लिए सर पे थूकते हैं, क्या करते हैं, सर पे थूकते हैं, उसको आशीर्वाद बोलते हैं। अब जैसे बंगाली हैं, पश्चिम बंगाल तरफ जाओगे, जितने भी बंगाली वगैरह हैं, अगर उनके यहाँ जाओगे, पैर कैसे छूते हैं पता है, जैसे मान लिया कि मौसी हैं, मौसी के यहाँ उनका लड़का मतलब कोई गया, लड़का कोई गया, पैर छुएगा, तो पैर छूने के लिए वो उनके नीचे ऐसे बैठ जाएगा पैर के पास, तो वो अपना पैर उठा के उसके सर पे इसे रख देंगे, ये हो गया आशीर्वाद, चलो जाओ। ये है, तो ये अलग अलग कल्चर हैं, क्या है, अलग अलग कल्चर। अब हमने कहा कि वहाँ पे क्या करते हैं, आशीर्वाद देने के लिए थूकते हैं। जब कोई महिला अपने बच्चे को लेके कहीं नैहरे से ससुरे या ससुरे से नैहरे जाती तो थुकथुकाती कि नहीं, वही चीज़ है वो भी, इसको बुरा नहीं मानते हो क्योंकि हमारे कल्चर में आ गया है, बोलो समझ पाए। तो जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है उसमें हमें बुराई नहीं दिखाई देती है। जैसे कि सती प्रथा पहले चल रही थी, तो जो चल रही थी तो बुराई दिखती ही नहीं थी। बलि प्रथा होती थी, बलि प्रथा, घरों में बलि दी जाती थी देवताओं को। अभी मेरे ख्याल से अगर 100% भारत में लोग रहते तो केवल 1% के यहाँ बलि होती है हिंदुओं में, अब खाली 1% बची। पहले हिंदुओं में ही बलि होती थी, पता है तुमको, भैंसे की, सुअर की, या जिस चीज़ की भी मानता हूँ, जो माता रानी होती थी, जो भी माता रानी को पूजते थे, माता रानी अनाज वनाज नहीं खाती रहें, उनका तगड़े माल से ही, माफ़ करो हम आपका कुछ नहीं कह रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, पता लगे अब का मोटरसाइकिल से जब उल्टे दें हमका टांग टूट जाए, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक, कोई दिक्कत, बोलो। अब तुम लोग यहाँ देवता पितर होते कि नहीं, मम्मी करती होंगी, दादी करती, जिंदा है तो करिए, तो फिर मम्मक नंबर है। इधर सुनो, तो उनके लिए क्या बनता है, उड़द चावल और हाँ पकवान बनते हैं, लेकिन पक्का खाना नहीं, कच्चा खाते ना, कच्चा खाना खाते ना, वो कच्चा खाना उनके पास रखा रहता है। तो हमारी अम्मा भी पूछती है, हमारी अम्मा, जो लोग देवता वोता पूछते हैं मेरे ख्याल से वो बाहर का नहीं खाते हैं, छुआछूत में थोड़ा सा अपनाते हैं। हमारी अम्मा भी नहीं खाती कुछ भी, बाहर का कुछ भी नहीं खाती। तो जब बाहर से कुछ लेके जाते तो मम्मी तो खाती नहीं, तो बाकी लोग खाते हैं। तो उनसे कहते हैं, अम्मा ये बार जैसे देवता पूजे उनसे कह दी हो कि अब तुम चाउमीन टिक्की बर्गर खाओ, क्या समझे, तो कुछ नहीं, हम बाहर से बनवा लाएंगे, उन्होंने दे दियो, तुम खा लियो, कैसा रही, चाउमीन रख दियो, एक रोल रख दियो, कबाब रोल, तो थोड़ी सी टिक्की, बर्गर, समोसा, नमकीन, चाय, कदम काटो यहीं, तो मुँह काटो, मुँह काटी, क्या समझे, समय के साथ बदलाव होना चाहिए ना। अगर इस टाइम हम भगवान तो कभी देखे नहीं, टीवी में देखे हैं, लेकिन वो वाले भगवान अगर यहाँ आ जाए बाहर, रावण देखो, रावण मान ली रावण बाहर निकल आवे वही वाले वेशभूषम, तो तुमको अजीब लगी ना तुरंत। उसे पूछियो कि आज कहाँ तुम्हारा रामलीला है, ये तो कहोगे कि आज रामलीला कहाँ खेले जा रहे हो, चाहे वो रियल वाला रावण हुए। लेकिन अगर वही रावण आज के टाइम पे पैंट शर्ट और इसमें फॉर्मल में आ जाएगा, तब नहीं पहचान पाओगे, फिर हमारे कल्चर में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग ईश्वर से कोई कामना करते हैं, कुछ भी मांगते हैं ना, तो हिंदी भाषा मांगे थे, काहे में, और उनका हिंदी होते नहीं, उनका तो संस्कृत आती है और तुमको संस्कृत नहीं आती है, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती है। सुने, तुम उनके लेके जब जात हो, कुछ बोला तो खाली तुम्हारा ओंठ उनका देखा था, बस ऐसे ऐसे करत। संस्कृत सीखो, इसीलिए तो सारे श्लोक संस्कृत में होते हैं। और जाते हो कहते हो कि अब किला पास करा दियो, 10 रुपये का लड्डू चढ़ो भाई, वो इतने फटीचर हैं, 10 रुपये में तुम्हारा काम कर दिया है, क्या नहीं मिला तो नहीं कहा, टीका रमन जाओ मिल जाइए हैं। हाँ, अरे तो मैं चीनी ले जाएगा ना, चीनी तो आया समझता, चीनी ले 10 रुपये की चीनी बाहर से खरीद लो। आगे कहाँ पहुँचे, किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का, किसका, दिमाग में सेव करो, तांबे का। और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी ताम्रपाषाण के ऊपर आधारित थी। सुने, अधिकतर जिस चीज़ का प्रयोग होता है इसलिए उसके नाम पे वो चीज़ रख दिया जाता है, बाकी टिन भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा। आगे, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार, कुल्हाड़ी, कोई दिक्कत, कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अत्तिरपक्कम, इसका इंपॉर्टेंट करो, ठीक है, पूरा नाम है अत्तिरपक्कम बदम बुराई, लेकिन तुम खाली अत्तिरपक्कम याद करो बस।
उस जगह से मिला। स्टार बना लो, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। सुने, कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? अत्तिरपक्कम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? और कृषि के बाद से ये लोग अस्थायी रहना सीख लिए। अस्थायी भी तो नवपाषाण काल से रहे हैं। प्रागैतिहासिक पता चला, वह साल जहां से कोई चीज मिला लेकिन पढ़ ही नहीं पाए, लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, प्रागैतिहासिक काल। बोलो, लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ नहीं पाए, प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल में मनुष्य की मानव घटनाओं को लिखित वर्णन नहीं मिलता, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर आगे देखो, प्रागैतिहासिक कृषि का आविष्कार हो गया। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ स्थित है? मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में। इंपॉर्टेंट करो, सुने, इस समय पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान। स्टार बना लेना, ये जरूर आप दिमाग में रख लेना। मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? उसके बाद जौ। अच्छा, याद कर लेना, पहले गेहूं फिर जौ। और जौ को संस्कृत में पता क्या बोलते हैं? यव। यवह, यवह माने जौ। जौ की रोटी खाए नहीं खाओ? तुम लोग नहीं खाओगे, हम भी नहीं खाएं, दादी से पूछना बताएंगे। इधर सुनो, भारत में जब खेती के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं थी तो गेहूं नहीं बोया जाता था, जौ बोया जाता था। जो वही जौ जिसका सतुआ बनता है, सत्तू, सुने, वो बोया जाता था। होता क्या था, उसमें कम पानी लगता था और कम पानी वाली फसलें ही भारत में बोई जाती थी। मोटे अनाज जैसे लहर्रा देखो, अरे एक वाइट दाने का आता नहीं, वाइट दाना, और सफ़ेद सफ़ेद लावा भी सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। आटा काला काला होता है, मतलब हल्का लाल लाल। आटा नहीं खाना, रोटी खाना है। अब तो होता है, अरहर के खेत में लोग बोते थे, बाहर निकल के, अरे बहुत गड़ती हैं हियाँ का टाइम, सुने आगे। तो वो लोग दाल वाल भर के बनाते हैं अभी वो लोग, लेकिन अब वो सब जितने मोटे अनाज हैं, जिनको शुगर और की शिकायत हो जाती है, डॉक्टर वही लिखता है कि भैया मोटा अनाज लेके आओ, खाओ। मोटे अनाज में फाइबर होता है। क्या होता है? दिमाग में रख लो। मोटे अनाज, अगर किसी को कोई शुगर पेशेंट है तो उसको डॉक्टर बोलता है कि आप क्या करो, मोटा अनाज खाओ, मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ें खाओ, उसमें शुगर कम होता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है, और फाइबर आसानी से पेट में पच जाता है, सुने, और शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है, इसीलिए मोटे अनाज खाते हैं। यव हो गया, बाजरा हो गया, क्या हो गया? बाजरा, और क्या नाम है, तमाम सारे ऐसे हैं, सारे हमको नाम नहीं याद है। और किसी को याद आ रहा नाम? सांवा, कोदो, काकुन हैं, अभी हैं, लेकिन लोग बोते नहीं। और जानते हो, सुनो, बड़ा महंगा है ये सब, 200-200 रुपये किलो आटा है, सुने। और पानी वानी, और इसे उगाने में ज़्यादा शोर नहीं लगता समयों में, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा पानी वानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब लोग बोना ही बंद कर दिए। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया मोदी जी ने, पता नहीं है आपको? 2023 को क्या किया है? मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है। किसने? मोदी जी ने। आगे तो मेहरगढ़ से मिला है कौन सा अन्न? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, ठीक। मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? पल्लावरम। सुने, जो कलाकृतियां हैं पुरापाषाण की, जो कलाएं मिलती हैं, वो सबसे पहले कहाँ मिला? भारत में पूर्व प्रस्तर युग में, प्रस्तर माने पत्थर होता है। अच्छा, भारत में पहला जो पत्थर का युग है, के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक जो होता है पत्थर का नाम है, क्या है? बताएं कौन सा? मेरी बात ध्यान दो। जो मोरंग आती है, मोरंग में आपने देखा होगा 2 तरह के पत्थर आते हैं। एक खुरदरा टाइप होता है महादेव वाला, एक बड़ा चिकना वाला होता है। चिकना देखो ना, वो स्फटिक है। क्या है? सुने, इसको घिस के औजार बनाते थे वो लोग। पता चला हम किसकी बात कर रहे हैं? उस मोरंग में एक बड़ा चिकना टाइप में आता है, बड़ा अच्छा लगता है, देखिए नहीं, सुंदर सा, वो स्फटिक है। क्या है? उसके औजार बनाते थे। सुने आगे, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? सुने आगे, नगर की बात हो रही। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। क्या? दिमाग में रख लीजिए, ठीक। उधर सुनो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या?
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर की राजधानी कहा गया है। क्या सुने, अभी आगे मिलेगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मिल तो गया नीचे, सुने मिल, देखो मिला ना नीचे। फिर कह रहा है किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई? बताया गया कि नहीं? कल ही बताया गया। खोज किसने करी थी? V.F. लिवी ने। किसने? अगला देखो, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पर मिली थी। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना गया है? अब किसी के अकॉर्डिंग इन्होंने माना है, बोलो तो दिमाग में देखो, ऊपर लिखा भी दिया है, इन्होंने लिख भी दिया है साइड में। और हमने किसके अकॉर्डिंग कहा था मानना? सर कब से कब तक? 3250 से 2750। ठीक, आगे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी? राय बहादुर दयाराम साहनी। इधर सुनो, नाम उनका था दयाराम साहनी, और जो राय बहादुर होता था ये टाइटल है। अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों, जो पढ़े लिखे भारतीय होते थे, उनको पदवी देता था। जैसे अभी आप PhD कर लो, अपने नाम करके क्या लगाओगे? डॉक्टर। आपको भारत रत्न मिल जाए तो आपके नाम करके क्या लिखा जाएगा? भारत रत्न प्राप्त करता, फिर आपका नाम। तो ये पदवी होती थी उस टाइम की। अच्छा, अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों जो पढ़े लिखे होते थे उनको, तो राय बहादुर क्या है? पदवी है। क्या है? नाम क्या है इनका? जो जितना ज़्यादा जूता चाट लेता उस टाइम, किसकी? अंग्रेजों का जूता चाट लेता, उसको पदवी मिल जाती थी। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इन्होंने छोड़ दिया था नाइटहुड की उपाधि, जब मारपीट हुआ था सब छोड़ दिया, उपाधियां छोड़ दी थी भारत के लोगों ने। आगे, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? ठीक, हड़प्पा की 1921 में, मोहनजोदड़ो की 22 में। एक ही साल का फर्क है। हड़प्पा की खोज करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने। कोई दिक्कत? याद रखना, सिंधु सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए कौन हैं? R.D. बनर्जी वही तो हैं, राखालदास बनर्जी। नहीं समझ में आ रहा? और क्वेश्चन इसी में से आएंगे। उधर जो दे दिया गया है, एक दो क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं वो भी नहीं आएगा, लेकिन जान लो कि ये चीज़ भी कोई है, कोई चीज़ होती है। एक दो क्वेश्चन आते हैं, सुने, नहीं आएगा कोई बात ही नहीं। बोलो, पता चल गया कि नहीं कुछ? आगे देखो, कह रहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? कांस्य युगीन। याद आया? कांसा जो था, कांसा, ये जो कांस्य लिखा है कांसा होता है। कांसा जो बनता है कॉपर और टिन से बनता है। किसे? कांसा, कॉपर यानी तांबा और टिन मिला के कांसा बनता है। सुने, आगे, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? प्रागैतिहासिक क्यों रखा गया, पता चला? लिखे मिले नहीं, बोलो। और दूसरा क्या दिया? कांस्य युग, क्योंकि इस औजार से जो लोग अपना प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? अब सुन लो इधर ध्यान से, यह है भूमध्य सागर, देख लो। अफ्रीका के जस्ट ऊपर, यूरोप के जस्ट नीचे, ये भूमध्य सागर है। ठीक, तो किसी इतिहास, और ये और जो सभ्यता मिली थी वो यहाँ मिली थी, देख लो। तो इतिहासकारों ने पता क्या कहा यहाँ पे जो लोग शहर बसाए थे वो लोग भूमध्य सागर से आए थे। वो लोग खाना बदोशी थे और आकर यहाँ रहने लगे थे। समझे पाए? बोलो। और उनकी द्रविड़ प्रजाति है। क्या है? जैसे कि अभी हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने जातियाँ बनाई ना, क्या? तो जातियाँ हम लोगों ने बना ली, वैसे ही मानव की जातियाँ हैं। जातियाँ का मतलब वो किस, जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानो, होमो ह्यूमनिड मानो, पढ़ा कि नहीं? और हम लोग होमो सेपियंस में आते हैं। बोलो, एक द्रविड़ होता है, तो उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, और ये कैटेगरी बनाई गई इनके कपाल के हिसाब से। किससे? ये हमारा जो कपाल है, इनके कपाल के हिसाब से। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका नाक एकदम चपटी होती है, ऐसे एकदम, ये एकदम जुड़ी होती है, एकदम इधर इधर। हाँ, नेपाल चीन तरफ चले जाओगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। सुने, तो ये पलकें इतनी खुली होती, बस। क्या समझे? हाँ, ये होती भी नहीं, कुछ लोगों की होती, ये नहीं, भाव नहीं होती, क्या बोलते इसको, आईब्रो। सुनो,
तो होता क्या है, मोदी जी ने पता क्या कहा इन चीन वालों से, शी जिनपिंग से, कि बेटा तुम जितना हर टाइम खोले रहते हो उतनी हम खोल के सोते हैं, खाली उतनी आंखें हमारी सोते वक्त खुली रहती हैं। समझे पाए? नहीं समझे? इनकी आंखें कहाँ ज़्यादा खुली, लेकिन एक चीज़ बढ़िया, इनकी आंखें चिपकी रहने से गर्दा नहीं जाता। गर्दा भी नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाओ ना लगाओ, जरा से खुली हैं, घुनगाई हैं, फंस के लौट गई। और हम समझे तो बड़े बड़े भटाइल खोले हैं, कहाँ समझे, पकड़ लेते हैं तुरंत, आँख से घुनगा पकड़ लेते हैं, मच्छर उच्छर, ये चीज़ है। तो होमो ह्यूमैनिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्रविड़, तो इनके कपाल के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनके कपाल के हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से वो क्या थे? द्रविड़ थे। क्या थे? द्रविड़ थे। प्रजाति है मानव की। अच्छा आगे फिर कहाँ गया? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। ठीक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुदकांगे डोर। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। कल ही लिखा है, याद करो। बोलो, पश्चिम में सुदकांगे डोर था कि नहीं? और पूरब में क्या था? आलमगीरपुर, मेरठ में। बोलो, जम्मू कश्मीर में मांडा था। बोलो, मांडा। और दाइमाबाद दक्षिण में था। नहीं याद आ रहा है? बोलो भैया। आगे कह रहा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पुराना स्थल कौन सा है? जिला, स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपको जाना है आलमगीरपुर, चले जाइए। ये इधर सुनिए, मेरठ जाना है। मेरठ अभी शाम को बस जाती है। कहाँ से? हैदरगढ़ से। बैठ लीजिए, सुबह आपको 4 या 5 बजे वो आपको मेरठ छोड़ देगी। वहीं से पकड़िए ऑटो या फिर बस पकड़िए, आपको छोड़ देगी कहाँ? आलमगीरपुर। जाके देख लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खुदा पड़ा है। जिस दिन देखने जाओगे बड़ा अजीब फील होगा। यहाँ पढ़ने के बाद जब देखोगे वहाँ बड़ा अजीब लगेगा। नहीं समझ पा रहे हो? मतलब आपकी कल्पना आपके उस पर खरी उतरेगी कि यार देखो कैसे लोग कैसे रहते थे। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर आपको यहाँ जाकर देखना, कहाँ जाओगे? मेरठ। यूपी में ही पड़ता है, पीछे पश्चिमी यूपी में। आगे और उर्दू भाषा जो है, चलो मेरठ से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट बता देते हैं। उर्दू भाषा का जन्म मेरठ में ही हुआ। अच्छा, अगर कोई कहे उर्दू पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से नहीं है। अच्छा, उर्दू का जन्म कहाँ हुआ है? मेरठ के क्षेत्रीय इलाकों में उर्दू जन्मी है। अच्छा आगे अगला कौन सा है? ये देखो, मिल तो गया। मांडा। कौन सा जिला? अखनूर जिला। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। याद आया? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल? दमामाबाद लिखा है, दाइमाबाद है वो। क्या है? दाइमाबाद। कहाँ पड़ता है? जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सुने, याद कर लेना, ये आएगा। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हमने कहा था भैया शहर बसाते हैं। इसके बाद आएगी वैदिक सभ्यता, ग्रामीण और कबीलाई थी। क्या थी? इसके बाद कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता नगरीय नहीं थी। क्या थी? ग्रामीण और कबीलाई। क्या? कबीले होते थे, गांव बसा जाते थे। अगला कौन सा है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई? 6 शहर मिले। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मिला, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। 6 शहर थे बड़े बड़े, 6 सिटी थी खूब बड़ी बड़ी। सुने, इंपॉर्टेंट कर लेना। हाँ, काली चूड़ी मिली थी। कालीबंगा गुजरात में पड़ता है, भोगावा नदी, घग्गर नदी किनारे। नहीं, गुजरात वाला है भोगावा नदी, और राजस्थान ये पड़ेगा, ये गुजरात में नहीं, ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक, घग्गर नदी के किनारे। और जो लोथल है वो भोगवा नदी किनारे, वो गुजरात में है। लोथल बंदरगाह है। आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। और गुजरात में लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। लोथल क्या है? बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से? लोथल और सुरकोतदा। कौन सा? सुरकोतदा। फिर कह रहे हैं जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिली? सुने, नक्काशीदार ईंट मतलब ईंटों पर डिजाइन, और जुते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। अन्न रखने के लिए जो जगह थी उसे अन्नागार बोलते थे। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या थी? 11.88 मीटर लंबा, मतलब लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर देखो गहरा स्विमिंग पूल। फिर आगे, अग्निकुंड के साक्ष्य, हमने कहा था ना कि लोग पूजा पाठ करते थे, अग्निकुंड का भी प्रयोग करते थे। कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किस मूर्ति को, मतलब किसकी मूर्ति मिली है? 3 मुख वाले देवता, इनको बोलते पशुपतिनाथ। भोलेनाथ जो भगवान शिव की जो मूर्ति है पशुपतिनाथ, ये पता सबसे पहले कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। 3 मुख थे उसमें, भगवान शिव का रूप दिया गया। सुने तो देखो लिखा 3 मुख वाले देवता, कौन? पशुपतिनाथ। यानी कि उस समय के लोग भोलेनाथ को पूजते थे। बोलो आगे, पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? समझ रहे हो? तो सीधा सा है, हाथी बना है, मतलब उस टाइम हाथी पाले जाते थे। भैंस, गैंडा बना है, मतलब गैंडा थे उस टाइम। चीता है तो मतलब चीता थे उस टाइम। भैंसा है तो भैंसा था उस टाइम। बोलो जी, हैं जी, हाँ इससे भी अच्छा था, बस मोबाइल वगैरह लाइट वगैरह नहीं थी, लेकिन वो आज के हिसाब से विकसित थे। क्या थे? विकसित थे। आगे, एक नर्तकी कहाँ मिली? वही नर्तकी हैं, नटराज वाली देखे हो? नहीं, नटराज मूर्ति देखे हो? नर्तकी वाली वही ना देखो तो गूगल कर लेना, दिख जाएगी। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, एक ऐसे वो होता है उसमें एक ऐसे करके, हाँ वो नाचते टाइप बने होते हैं। अब हमको ना डांस करना नहीं है तो नहीं दिखा देते। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक सिंह वाला पशु, एक सिंह वाला, ये पवित्र माना गया। कुबड़ वाला बैल और ये दोनों बहुत पवित्र माने गए। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ मिले? मनका जानते हो? मोतियों की माला को मनका बोलते हैं। क्या? मोतियों की जो माला पहनते हैं वो मनका है। क्या है? मनका। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। चलो बता देते हैं क्या होती है भाव, वो पीछे बंद कर दो। क्या होती है भाव चित्रात्मक? चित्रात्मक जो भाव चित्रात्मक भाषा थी उसमें जो है अक्षर नहीं दिखते थे, उसमें लोगों की डिजाइन बनाते थे, लोग बने होते थे। देखो सुनो, जैसे कि 4 आदमी कहीं जा रहे हैं और पीछे से 2 आदमी किसी को ले जा रहे हैं, तो 4 आदमी ऐसे बना देंगे। कितने सुंदर बन गए ना। 4 जने जा रहे हैं पीछे से, आगे से, पीछे। ये देखे हो, हम लोग यहाँ जब शादी होती है तो घर के बाहर बनाने आते कि नहीं? हम वो बना ले थे, ऐसा थोड़ो ना। हम नहीं आदि का कहा थे, वही तीना खाए जान लियो। बनाते कि नहीं ऐसे? गेरू से हैं? गेरू से बनाते नहीं? तो ये चीज़ जो कॉपी है सिंधु घाटी सभ्यता की है। सुने कब की है ये? किन लोगों के यहाँ खूंटा पूजा जाता है? पूजा जाता ना? सिंधु घाटी सभ्यता में खूंटा पूजा जाता था। यानी आपकी दादी सिंधु घाटी सभ्यता से टच हैं। सुने, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो खूंटा पूजा जाता था, जो पशुओं के देवता थे, उनका नाम पता क्या था? पूषण। क्या? पूषण है, चूषण नहीं है, पूषण। सुने क्या? पूषण। जो पशुओं के देवता होते थे उनको पूषण बोला जाता था, पूषण। अच्छा, और ये जो डिज़ाइन है ये वहाँ की है। कहाँ की? सिंधु घाटी सभ्यता की। 4 लोग जा रहे हैं ना, इनको जाने दो, रोको मत। इनके पैर आए, पैर में पहिया है लाग। अब पीछे दूसरे लेके जाके ना,
तो मान लो कोई बीमार है, खटिया पे ले जाए है, ये खटिया है, ये पहुड़े हैं और 2 जने इनका मुड़े बुलाते हैं, जा रहे हैं ले। ऐसे बनाते थे वो लोग, ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखते नहीं थे। यह भाव चित्रात्मक शैली क्या है? कौन बोलते थे, लेकिन उस समय का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं मिला, नहीं बताता बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ग्रामर थी कि नहीं, कोई मिला। हम तो खोदा तो निकरे वहाँ से, और निकरे तो वहाँ हड्डी उड्डी निकरी हुई, का कहीं कुछ बोली है का, कंकाल निकरा, निहार रहा खाली। तो ये भाव चित्रात्मक शैली थी। क्या थी? मतलब हम देख के पता करते थे कि 4 आदमी जा रहे हैं, पीछे कोई बीमार लिए जा रहे हैं, इधर बीमार हैं लेकिन तब इसी निहारत हैं। ये थी भाव चित्रात्मक शैली। क्या थी? समझे? मिटावे नहीं मन का ना। तो बढ़िया, हमारा कला हमारा पहले से अच्छी रही, बचपन से, नहीं समझो? अच्छी है ना? देखियो, यही से हम अपने हमारा बाबा की बड़ी दिली इच्छा रही कि हमारा जो है पोता जो है कला के मास्टर बने, कला के टीचर बने। तो ये लिए हम कला टीचर बने ना, पहले हम कला ही पढ़ाई रहा। अब अच्छी नहीं कला, कहा पूरी क्लास बना दे यही बोर्ड बाबा देख लियो। सब वैसे बनाई नहीं कबो, लेकिन आज हम तुम्हारा कहा टर्बे ना। चलो, लाइट नहीं आई, इन्वर्टर चलाना मत। देखो, जैसे मान ली या एक लाइन हो गई या एक लाइन हो गई, ये आगे बैठे हैं, पीला पीला पैंट पहने, यहाँ ही देखा है गोड़ फैलाए हैं, इनके जस्ट पीछे को बैठा है प्रशांत, बैठे हैं बगल में, देखो ये प्रशांत आए, इनके बार बार हैं तो सब बड़े बराबर, और पीछे से मैंने बैठे हैं। क्या तो यहाँ तने मुँह का है, मुँह ना है मुरसा है क्या हो गया था, तो जने बैठे नहीं, इधर इनके गोड़ दाहो वही तरह बनाए, ऐसे बैठे, ऐसा तुम कैसे को बना दे, जैसे दीदी आगे बैठी हैं, ये अपन हाथ मुँह में लगाए हैं ना, ये आए, इनके बारों बना दी थोड़े, सबसे बढ़िया कला है कि नहीं, आओ थोड़े बार बड़े कर दे, ये है हमारी कला, इसलिए हम ज़्यादा कला किसी को पढ़ाते नहीं हैं। बढ़िया है ना? चलो देखते कोई जीत पाएगा नहीं, फायदा क्या है। चलो देखो भैया, अगला कहाँ पहुँचे? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मिला? भाव चित्रात्मक लिपि की विशेषताएं क्या थी? अब चलो बता देते हैं कैसे लिखते थे लोग। इधर सुनो, हाँ, जैसे मान लिया आपने लिखा रमेश घर जाता है, तो ये देखो इन्होंने किधर से किधर को कहा है, दाईं ओर से, इधर से लिखेंगे। ठीक होएगा? देखे जाओ, फिर वहां से, फिर इधर से ऐसे चले हैं, सुने, फिर यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सुने, ऐसे लिखते हैं वो लोग। उर्दू नहीं, मतलब ये क्या करते हैं, दाईं तरफ से शुरू करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं, ये लाइन छोड़ते नहीं हैं। हम लोग इधर से जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, देखो नहीं। अगला कौन सा है? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। यही है ग्रिड पद्धति, देखो, जालीदार, ये ग्रिड पद्धति है। कौन सी पद्धति है? ग्रिड। सुने, चौकोर में घर बनाते थे, और ये सड़कें होती थी 90 डिग्री पर मिलती थी, समकोण पर, बाकी इधर घर बनाते थे, और घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, नालियाँ होती थी, नालियों पर पत्थर ढके होते थे, बोलो, घरों में आंगन होता था, अन्नागार होता था, स्नानागार होता था, बोलो, और घरों की नालियाँ, छोटी नालियाँ बड़े नाले में गिरती थी, और बड़ा नाला शहर के बाहर चला जाता था। समझ रहे हो नहीं? आगे फिर अगला कौन सा है? सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियाँ किस ओर खुलते थे? मिलेगा? सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? केवल लोथल ही ऐसा शहर था जहाँ के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे।
वरना सब कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल, ठीक है। सैंधव वासी मिठास के लिए, समझ रहे हो, बोलो, मिठास के लिए क्या यूज करते थे? शहद। फिर है चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जो कि एक बंदरगाह है। क्या है? आगे, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर, सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल, 3 जगह से। सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सुरकोतदा कहाँ है? गुजरात में नहीं, सुरकोतदा पाकिस्तान में ना। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? जो जैसे जो तौलते थे वो 16 के अनुपात में हर चीज़। जैसे इधर छोड़ो, ऐसे देखो, इधर गेहूं कट रहे हैं ना, इस समय गेहूं कट रहे हैं ना। लौनिहार जब गेहूं काटते तो 28 नवाई कुछ बताते हो नहीं कि जौन लिए थे, हमको नहीं पता कि 12 ही 14 ही जौन है, ठीक, वही तो देते हुए ये उस टाइम भी ये लोग लगाते थे माप तौल की पद्धति। 16 ही 17 ही लिखा ना, 16 लिखा है, मतलब 1:16। क्या सुने? 16 मालिक के तो 17वीं डलिया की गए तुम्हार। आगे, सैंधव सभ्यता के लोग बहुतायात में सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? सुने? दोपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। बारातें जाती रही है, चुहुरुक 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 चुहुरुक। सुने? क्या समझे? जैसे अपने यहाँ देखो नहीं, वो शादी में जब दूल्हा वो अपने घर के बाहर पहुँचता है, वहाँ असली वाले घर, नए वाले घर, ससुराल, एक बड़ी सी गाड़ी आती है, देखे नहीं, उस पर बैठा रहता, उसमें इतने शीशा लगे, कांच लगे, देखे नहीं, क्या बोलते हैं उसको? बग्घी बोलते हैं। वो टाइम के लोग जब जा रहे हैं बारात लेके तो कहाँ से जाते हैं? बैलगाड़ी से। चौपहिया बैलगाड़ी और दुपहिया बैलगाड़ी। कहा समझे? सब गोबर मचा दे रहे हैं ससुराल में ना, जहाँ खड़े कहीं सब नरक मचा शुरू। 2 महीने तो खाली गोबरे उठा रहे हैं। आगे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग किससे है? मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ की, देख लो, ईरान की। ईरान इराक जो है, यहाँ पे 2 सभ्यताएं थी, दजला फरात की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। 2 सभ्यताएं कहाँ की थी? ईरान और इराक की। नाम दोहराओ अपने मुँह से। तो ईरान इराक में जो 2 सभ्यताएं थी, वहाँ से जो साक्ष्य मिले, यहाँ के लोगों को मेलुहा कहते थे। ये लोग क्या कहते थे अपनी भाषा में? जैसे 2 सभ्यताएं हैं, एक है माया सभ्यता और है इंका सभ्यता। कौन सी? माया और इंका। माया सभ्यता कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। इंका सभ्यता कहाँ की है? दक्षिणी अमेरिका की। सुने? तो ये भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, नहीं समझ पा रहे हो, वैसे ही माया सभ्यता, इंका सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उस टाइम, मतलब जो ये शहर नीचे पट गया था उस टाइम, यही नहीं और भी अलग अलग महाद्वीपों पर शहर पट चुके थे। पटे हुए लोग उन लोगों से अपना व्यापार करते थे। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? वो सभ्यताएं थी। अब हम भारत में हैं तो अपने भारत की सभ्यता पढ़ रहे हैं। मूर्ति, पिरामिड निकले थे वहाँ पे, पिरामिड, वहाँ बहुत सारी पिरामिड हैं। वो लोग क्या करते थे? पिरामिड में लोगों को दफनाते थे। पिरामिड के अंदर नीचे बेसमेंट होता था और उस बेसमेंट में जब कोई मर जाता था उसको मम्मी के ऊपर लेप लगाकर उसी में दफनाते थे। तमाम सारी मूवी आपने देखा होगा। द मम्मी के कई पार्ट आए हैं, नहीं देखा है? आगे, अगर देखना ही है आपको मम्मी के बारे में ढंग से, तो मार्वल वालों की एक मूवी है मून नाइट, वेब सीरीज है, मतलब देखने लायक। कोई वो ऐसा कुछ भी नहीं, मार्वल वालों के, हॉलीवुड। कौन सी है? मून नाइट, लाइट नहीं, इस नाइट का मतलब होता है सरदार। क्या? इस नाइट का मतलब सरदार होता है, सरदार, योद्धा या निडर, ठीक। मून नाइट देखना बहुत अच्छा है, मतलब आपको पिरामिड वगैरह बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। सुने? गूगल करना, गूगल उस पर नहीं मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे अगर आज कोई पेड वगैरह चलाते हो, अमेजन वगैरह, तो उस पर मिल जाएगी। सीरीज़ है पूरी मार्वल वालों की, हॉलीवुड की, साइंस फिक्शन पे। आगे, अगला कौन सा है? हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वणिक मतलब बनिया होता है, बनिया, व्यापारी। सुने? क्या होता है? वणिक यानी बनिया। तो कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है ये किसके हाथों में था? तो किसके हाथों में? किसके? वणिक यानी बनिया के हाथ में। आगे कह रहा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना,
स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर की राजधानी की संज्ञा दी है। किसने? स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम था? स्टुअर्ट पिगट। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूछते? उर्वरता की देवी, धरती की पूजा करते थे। अब भी धरती की पूजा होती है? नहीं होती? अभी होती है धरती माता। कोई भी वो करवा, पंडित जी सबके नाम से सब कुछ रखते हैं ना, सबको, ग्रह पृथ्वी सब कुछ रखते हैं, ग्राम देवता, शहर देवता, नहर देवता, नाली देवता, सब इपर चढ़ाओ, इपर चढ़ाओ, इपर चढ़ाओ, इपर चढ़ाओ, सब। हाँ, उस दिन पूजा हो रही थी 26 को, यहीं उधर कॉर्नर में हो नहीं रही थी, तो वहाँ सब कुछ बनाए थे, पूरा ब्रह्मांड हमको एक मेज पे बना दिया था उन्होंने, कोई फूल उल चढ़वा रहे हैं आगे, सब कुछ। नहीं आई थी क्या तुम? क्यों? पता नहीं चला? अब पता चलेगा अगली बार। ठीक, अगला एनिवर्सरी में क्या लिखा? एनिवर्सरी मनाते बताएंगे तुमको। अब इस बार 26, देखो पिछली बार 2000 2 अक्टूबर मनाते थे, इस बार हमने 26 मार्च से शुरू किया है, तो हम सोच रहे हैं हाँ 2 अक्टूबर ही मनाते हैं। ये तो मान लिया अस्थायी रूप से दोबारा शुरू हुई थी, इसलिए तो मनाया जाएगा, अक्टूबर आ ही रहा है। आगे अगला कहाँ है? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ से कहाँ से? मेरे भैया, पेड़ की पूजा होती कि नहीं? जब लइके आवत हो तो 2-3 दिन के बाद लेके जाती कि नहीं? तुम्हें अम्मा लेके जाती कि नहीं? ये पता नहीं कहा, वहाँ रोज थोड़ा ना पूजा होता है कि पैसा खर्च करो, लेके जाते नहीं? बरगदे नहीं ले जाते? बरगद को लेके जाते कि नहीं? तो ये पूजा कहाँ से सीखे हो तुम लोग? सोच लो, हमसे तुमसे पहले से पूजा पाठ होती थी। आगे अगला कौन सा है? देखो मिल गया ना, स्वास्तिक चिन्ह संभवता किसकी देन है? पता चला? अग्निकुंड इसमें है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो। अग्निकुंड क्या सिंधु घाटी के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष मिले? नहीं, मंदिर नहीं था, लेकिन देवी की मूर्ति मिली है। मंदिर नहीं मिला लेकिन देवी की मूर्ति मिली है, इसलिए हम लोगों ने मान लिया कि उस टाइम घर और परिवार में माताओं की चलती थी। उस टाइम पापा जो है बर्तन मानते थे। कौन? पापा। क्या? इधर पप्पा, इधर कई सारे ऐसे वो मिले, मिट्टी जब खोदी गई तो वहाँ 2-2 लोग एक साथ दफनाए मिले, सुने? और दोनों का कंकाल अलग अलग था, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब सती प्रथा होती थी। घड़े में दफनाते थे, काहे में? कहीं कहीं घड़े में दफना दिए हैं, उठकुरुआ बैठा के वहीं। हाय दैया, अब मरे के बाद चाहे खड़े खड़े दफनाओ चाहे बेड़ा, क्या दिक्कत है? सुने? तो घड़ों में भी समाधान हुआ है, युगल समाधान हुआ है। आदमी के साथ कुत्ता दफनाया मिला है, मतलब आदमी के साथ कुत्ता दफनाया मिलकर उन्होंने कहा कि आदमी को जो चीज़ प्यारी होती थी साथ में दे देते थे। तभी तो मैंने बीड़ी सिगरेट का एग्जाम्पल दिया था। सुने? आगे स्वास्तिक चिन्ह संभवता किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। क्या सिंधु घाटी के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष मिले? नहीं मिले। फिर कह रहा सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? माता देवी की। कुछ पता चला कि नहीं? कुछ दिमाग में बैठा कि नहीं? जितना बैठा है उतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी छूटा नहीं, सब इसी में आ गया। सिंधु सभ्यता में पशुओं के में विशेष पूजनीय क्या था? थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने, कुबड़ वाला सांड और एक सिंघी गैंडा, एक सिंह वाला गैंडा। ठीक, फिर आगे नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? समझ गए? मांडा किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। इंपॉर्टेंट है। मांडा किस नदी पर? मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अभी पढ़े हो डिस्ट्रिक्ट? मेरठ तो आलमगीरपुर में, बड़ा अच्छा नाम है। सुने? क्या नाम है? अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। मांडा नदी कौन सी है? चिनाब नदी। इधर सुनो, तो जरूरी नहीं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता ही तैयार करो। आपसे पूछा जाए कि चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, तो क्या कहोगे?
सर बहती है, बोलो आगे। अगला कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? रोपड़ सतलज पर है, रोपड़ सतलज पर है। और मांडा चिनाब नदी पर। याद रखना, क्वेश्चन आएगा, पहले बता दें, अच्छा हल्के मत लेना। और इधर जब आपका एग्जाम होगा वहाँ तो आएगा ही आएगा, यहाँ तो अभी कल ही परसों मिल जाएगा, हो सकता है कल के टेस्ट में ही मिल जाए। हल्के मत लेना, 50 क्वेश्चन में ही आपको मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। आगे अगला देखें। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चला? जल प्रबंधन का मतलब घर के जल निकासी की व्यवस्था। छोटी नाली बड़े नाले में गिरेगी, बड़ा जो गटर होगा वो शहर के बाहर जाएगा। कहाँ से मिला ये? धौलावीरा, गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में से किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में हर घर में कुआं, समझ रहे हो? मोहनजोदड़ो से क्या मिला? हर घर में कुआं मिला भैया मेरे। आगे फिर कह रहा है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। क्या थी? खड़िया टाइप की, एक पत्थर टाइप में था। फिर आगे, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? चेस खेलते थे, सोच लो। चेस आज तो जहाँ जितने लोग भी हो, एक दो को छोड़ के कोई चेस नहीं खेलने जानता होगा। जानता कोई चेस खेलना? खेले कभी? तो उसके रूल भी नहीं पता होंगे। सुरबग्गी खेले हो? खेले ना? अगर वो खेल ले तो चेस आसानी से सीख सकते हो। सुने, अगर सुरबग्गी जैसे 16 गिट्टी बोलते हैं, अगर वो खेले हो तो शतरंज आसानी सीख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज खेलते थे, सोचो। सुने, मिला होगा वो चार्ट जो नीचे रखते हैं, पता चल गया। अगला, या फिर पांसा मिला होगा, डाइस। अगला, तेज बोलो। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग, दूसरा नाम इसका मर्तकों का टीला भी है क्या? अगला, हड़प्पा कालीन समाज में हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 4 में। कौन कौन? श्रमिक, ठीक। किसके हाथ में शासन व्यवस्था थी? वणिकों के। वणिक बने बनिया, अभी पढ़े ना ऊपर। एक बार बताओ, पहले कहानी सुना देने के बाद ये जो फुटकर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कुछ उधर से लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर लिंक हो रहा तो बढ़िया, नहीं तो कहानी फिर से सुनानी पड़ेगी। नहीं समझ पा रहे हो तो दिमाग में रखो कि कहीं बहुत साल पहले की बात है, कहीं शहर दबा मिला था, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? जितना हड़प्पा कालीन क्षेत्र मिला सब त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुज के आकार। सिंधु सभ्यता से स्त्री मरण मूर्तियां, मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, अधिक मिलने से क्या अनुमान लगा था? माँ सत्तात्मक, अभी बताया ना। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। तब से लेकर आज तक पितृ सत्तात्मक है। सुने, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी और मात्र सत्तात्मक थी, ठीक। वैदिक सभ्यता क्या थी? कबीलाई और ग्रामीण थी और पितृ सत्तात्मक थी। बोलो, पहले शहर फिर गांव, पहले माता फिर पिता। कोई दिक्कत? अगला, फिर सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? समझे? भेड़ पालते थे, मतलब ऊन का यूज करते थे। स्वेटर का मिला, ऊन मिला तो मतलब स्वेटर पे पहनते थे। सूती कपड़े मिले नीचे खुदाई में, समझे पाए? और एक ही पता है आपको नहीं, अगर कोई चीज़ पृथ्वी के नीचे दब जाती है जमीन में तो जल्दी से खराब नहीं होती, पता है तुमको? आप यहाँ इस टाइम गेहूँ कट रहे हैं ना, कुछ लोग खेत में ही कटवा लिए होंगे, कुछ लोग खलिहान जानते हो नहीं, बगिया जी का आफर कहा था, वहाँ पे कटवाते हैं। कुछ बहुत गेहूँ पड़े रह जाते हैं ना, तो वो अगले साल देखो जानते हैं उसी टाइम फिर उसी सीजन में उसी मौसम में फिर उगाते हैं, जो मिट्टी के नीचे दबे रह जाते हैं। तो कहा जाता है कि मिट्टी जो है हर चीज़ को अपने अंदर क्या सिक्योर करके रखती है, संभाल के रखती है। समझ पा रहे हो नहीं? तो देखो इसमें क्या लिखा है नीचे। हाँ, खनिज तेल तो निकलते हैं, लेकिन खनिज तेल पहले से खनिज तेल के रूप में नहीं डाला गया। जो खनिज तेल निकलता है पृथ्वी पर, जिधर जब पृथ्वी आपका गोला थी, पेड़ पौधे हो गए और बड़े बड़े पेड़ पौधे होने के बाद पृथ्वी पर कई बार भूकंप आया, कई बार भूचाल आया और पेड़ पौधे सब नीचे दब गए। दबने के बाद पृथ्वी गर्म थी, क्या थी?
आपको पता है हरी पत्तियां जब गर्म करते हो तो भाप वगैरह निकलती है ना, पिघलती है। तो पृथ्वी की गर्मी की वजह से वो सब पिघल के जले नहीं, सुलग गए। क्या हुआ? तो उससे ये खनिज निकले सारे। जो कोयला आज लेके आते हैं, खोद के आता नहीं कोयला, वो कोयला लकड़ी का ही है, लेकिन हजारों साल तक पृथ्वी के नीचे दबा रहा तो उसकी क्वालिटी बढ़ गई। क्या समझे? आगे अगला कौन सा है? सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से। सुनो, तलवार मिलेगा आपकी उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, जब लोहे की खोज होगी तब वो तलवार मिलेगी, और जब तक तलवार नहीं तब तक युद्ध हो नहीं। कोई युद्ध पड़े उसमें? कोई युद्ध नहीं, क्योंकि अभी तलवार बनी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी लोहा नहीं आया। लोहा कब मिलेगा? वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में। अभी लोहा भी नहीं आया, और जैसे लोहा मिलेगा देखना क्या नरक होता है। हर 15 मिनट पर एक युद्ध पड़ा हुआ तुमका, हर 15 मिनट पर एक युद्ध, हर 15 मिनट पर एक युद्ध। ठीक, अगला। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु था? कालीबंगा। कालीबंगा 2 पार्ट में बटा था। निचले शहर में गरीब लोग रहते थे, ऊंचे शहर में बड़े लोग रहते थे। सुने, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता से प्रचलित थी? समझे? नहीं समझे? जानते हो नहीं वेश्यावृत्ति? नहीं। पर्दा प्रथा तो जानते हो? महिलाएं जो पर्दा करती हैं वो पर्दा प्रथा। और वेश्यावृत्ति जो नाचने वचने वाली नहीं आती, आप तो जान के हुई हो, उनको वैश्या बोलते हैं। ठीक, वो प्रथा तब भी थी। कब? सिंधु सभ्यता में। बोलो, एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान सुनो। जो वैश्याएं होती हैं उनका तो अब वो व्यवसाय है ना, तो उनकी अब एक सीधा सा, जैसे हम लोगों के यहाँ डांस वांस करने पे बड़ा पाबंदी होती है, नहीं कर सकते हो, इधर उधर ज़्यादा नहीं जा सकते हो। लेकिन अब उन लोगों का तो व्यापार वही है ना, तो उनके लिए ये चीज़ कॉमन है। सुने, और ये चीज़ कब से शुरू है? सिंधु सभ्यता से। ठीक, अगला। हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दफनाने की। आगे, अभी कहीं कहीं जलाने की भी मिलेगी। मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार में कौन सी व्यवस्था थी? मोहनजोदड़ो में जला देते थे और हड़प्पा में दबा देते थे। आगे, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। कपास मतलब जिससे रुई निकलती है, सूती वस्त्र बनाने के लिए। खाते नहीं थे कि सर कपास का आटा खाते थे? आटा नहीं निकलता उसमें, रुई निकलती है। रुई खाएंगे क्या? अगला। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? समतावादी, ऊंच नीच ज़्यादा नहीं थी, लोग एक दूसरे को बराबर समझते थे। ठीक, अगला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता पर समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, वही जो 3 मुंह वाले थे, पशुपतिनाथ, वही मुद्राओं पर मिलता था उनका फोटो। मोदी जी के युग में सिक्के पर कौन सी फोटो छपी है? देखो नहीं, ये और उस टाइम पशुपतिनाथ से। और आपने देखा होगा पुराने सिक्के देखो, माता जी की भी मूर्तियाँ छपी हैं, अब की भी तमाम सारी सिक्के छपी हैं। नहीं होती? हाँ, देखो, है किसी के पास? तो क्या है? 2 रुपए वाले में ऐसे और 1 रुपए में ऐसे। मतलब नहीं मिले तुमको आज तक नहीं देखे? अच्छा, तुमको नहीं मिलते हैं? पैसा कमा शुरू करो, मिले लगे हैं। आगे देखियो कि नहीं को बार? देखियो ना, वही पूछ रहे हैं। आगे हैं? तुम क्या करें? हाँ, आगे अगला कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। पढ़े हो ना, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? समझे? लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, उस पर डिजाइन काले रंग की होती थी। ठीक, आगे। पके हुए बर्तन। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक के लोग क्या कहते थे? हमने बताया था ना एक दिन, देखो लिखा भी है यहाँ, सिंडन। मिला? कपास को क्या बोलते थे? सिंडन, रुई को। ग्रीक लोग, ग्रीक, और ग्रीक कहाँ है? ग्रीक ये देखो यहाँ पे है देश, ये यहाँ पड़ता है, ये देखो ग्रीस है, जो ग्रीस, इसकी राजधानी एथेंस। ये लोग यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों से परिचित थे, व्यापार यहाँ तक होता था। ये लोग क्या बोलते थे रुई को? सिंडन। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से। सुने,
अब लाजवर्द अगर आपको जानना है सर लाजवर्द क्या होता है, तो आप मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे, ठीक, उसमें ऋतिक रोशन कई सारी चीज़ें बेचने के लिए इस शहर में जाता है, हाँ, नील बेचने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे लाजवर्द में उस लेते थे, बेचते थे उसको। जैसे हम लोग आज के टाइम में मुद्राएं देते थे, तो वो लोग लाजवर्द देते थे और सामान खरीदते थे। देखना मूवी का भी टाइम मिले तो। अगला, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली? हड़प्पा से। सुने, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है? चन्हूदड़ो। क्या? किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच के मछली में दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र है? लोथल से। जार समझते हो? जार, पानी का जो जार होता है, देखो, चीनी मिट्टी का, कांच का ना, उसके ऊपर देखो क्या बना है, चोंच पर मछली दबाए चिड़िया, बोलो, और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन। वही जो अंगूर खट्टे वाली लोमड़ी आया तब से है लोथल में। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण, उन्होंने माना कि बाढ़ आई थी, सबके सब उसी में लपेट दिए गए। और जो मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे, उसमें भी पूरी सभ्यता को नष्ट करने के लिए आखिरी में बाढ़ ही आती है, देखना, वो लोग निकल जाए। वो मूवी है ना, बचा दिए गए, वरना ऋतिक रोशन दूसरी मूवी कैसे बनाता। अगला, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? पूरा नाम है इसका टेराकोटा फिगरीन। क्या? मिट्टी की मूर्तियां जो आग में पका के बनती है उनको बोलते हैं टेराकोटा फिगरीन। क्या? फिगरीन। आगे, गर्तावास यानी गड्ढा घर, अंडर, ये होता है ना बेसमेंट, जमीन के नीचे घर, के साक्ष्य कहाँ मिले? बुरज़ोम में। ठीक, अंडरग्राउंड में घर मिले हैं जमीन के नीचे। तो कहा तुम कहाँ जानो, तुम्हारे ना बेसमेंट खाली। 5,000 साल पहले लोग बेसमेंट में घर बनाते थे। कुछ पता चल रहा है नहीं? आज के टाइम का कुछ छोड़ा इन्होंने। हो सका तब अगले लाइन पर मोबाइलों मिल जाए 4G, देखे जाओ। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? पुद्दुचेरी के निकट। ये पुद्दुचेरी आपकी यहाँ पड़ती है, पांडिचेरी के पास, यहाँ मिला है। क्या मिला है? रोमन सिक्के। यहाँ रोम के सिक्के, ये देखो यहाँ रोम पड़ता है, ग्रीस यहाँ पे रोम पड़ता है। ठीक, यहाँ पे रोम था, रोम के सिक्के कहाँ मिले हैं? यहाँ भारत में। तो इन्होंने पता क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक के लोग व्यापारी यहाँ से यहाँ तक आते, तभी तो सिक्के वहाँ के मिले। बोलो, जो सिक्के रोम में मिले वही सिक्के यहाँ मिले, मतलब ये लोग आपस में व्यापार करते थे तब। बोलो। अगला, वैदिक संस्कृति, जिसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाएंगे। पहले कल कहानी सुनो, तब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। मिल गए सबको? टाइम देखो जरा क्या हुआ है, 1 बज गया। अभी हमारे पास 2 घंटे, कोई नहीं, टेंशन ना लो। लाइट कहाँ आई? लाइट नहीं आई, चला लो। इधर की हम बंद कर दो भैया, इसको सेव करो आके। सारिफ, अब आपका आता है रीजनिंग। क्या आता है? पानी नहीं पी लो, 5 मिनट पानी पी लो। पानी टेंशन ना लो, एकदम फ्री होके